नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा कि मोर पंख के कौन कौन से फायदे हैं, कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है। पूरे परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद है मोर का पंख। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जो मोर का जो पंख होता है वो कौन सा ऐसा पंख होता है जिससे आपको जो है फायदा होगा। पहली बात तो ये कि अगर राह चलते अगर मोर का पंख मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है, और अगर वो ना मिले तो आप बाजार से ले सकते हैं। फिर आपको अब मैं आगे बताता हूं कि इससे कौन कौन से फायदे हैं। दोस्तों, मोर पंख, जी हाँ दोस्तों, मोर पंख बहुत ही कमाल की चीज है। इसके अनगिनत फायदे हैं दोस्तों। इससे किस तरह से उपचार करते हैं वो भी बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं है वो क्या करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, मोर पंख के छोटे छोटे टुकड़े करें। जी हाँ दोस्तों, एक मोर पंख ले, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और 5 दिन तक गाय के दूध में मोर पंख डाल के इसे पिए। इससे आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, एग्जाम के समय भी पढ़ाई नहीं करते, तो इस स्थिति से कैसे निपटे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, मोर पंख। जी हाँ दोस्तों, उनके स्टडी रूम में जो है आप मोर पंख लगा दीजिए। इससे बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी और वो मन लगा के पढ़ेगा। एक उपाय ये कर सकते हैं, एक उपाय उसके बस्ते के अंदर में मोर पंख डाल दीजिए या उसकी किताब में एक मोर पंख डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि उसकी एकाग्रता बढ़ेगी और उसका पढ़ाई में मन लगेगा। दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में राहु दोष है तो अब क्या करें। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष होने पर उसके बनते काम बिगड़ जाते हैं। ऐसे में मोर पंख की ताबीज बनाकर अपने दाहिने हाथ में बांध ले। ऐसा करने से राहु दोष से उत्पन्न हो रही समस्याएं दूर हो जाएगी। कई बार घर में मौजूद वास्तु दोष भी व्यक्ति की तरक्की में बाधा पैदा करता है। ऐसे में व्यक्ति को घर के मुख्य द्वार में गणेश जी की प्रतिमा के साथ, जी हाँ दोस्तों, गणपति जी की मूर्ति के साथ 2 मोर पंख लगा देना चाहिए। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी के सिंदूर से मोर पंख पर दुश्मन का नाम लिखें और किसी मंदिर या पूजा स्थान में रख दें। अगले दिन इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। तो ये उपाय करके देखिए। अगर काम में आ रही रुकावट है, इसके लिए व्यक्ति क्या करे। जय दोस्तों, अपने हाथ में मोर पंख लेकर 11 बार हनुमान जी का कोई भी सिद्ध मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दौरान हर मोर पंख पर फूंक मारे। फिर जब किसी जरूरी काम से घर के बाहर जाए तो इसे छूने से व्यक्ति के सभी कार्य जो है वो पूरे हो जाएंगे। हो सके तो इस मोर पंख को अपने पर्स में रख ले या ऐसी जगह रखें जो हमेशा अपने साथ रखते हैं। दोस्तों, अगर घर में कलह कलेश हो रहा है तो आप क्या करें, पूजा स्थान पर रखी कोई भी धार्मिक ग्रंथ में या धार्मिक किताब में या फिर आरती की किताब में मोर पंख रखें। इससे देवी देवता प्रसन्न होकर परिवार को सुख और शांति का आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, जो लोग मनपसंद जीवन साथी चाहते हैं उन्हें क्या करना है, इसको सुन लीजिए आप। उन्हें 40 दिन तक राधा कृष्ण की मूर्ति को एक मोर पंख अर्पित करना चाहिए। इससे आपको मन चाहा जो है जीवन साथी मिल जाएगा। घर में सुख शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ मोर पंख अवश्य रखें।
अगर आपको बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो इस नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना है, घर और दुकान की पूर्व दिशा में मोर पंख रखने से लाभ मिलेगा। घर में दाम्पत्य जीवन में कलह है, पति पत्नी में बन नहीं रही है और बात बात में झगड़ा होता है और लाख समझाने के बाद भी आपके रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको करना यह है कि अपने बेडरूम में पूरब दिशा की ओर एक मोर पंख लगा दे। इससे आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा, आपके संबंधों में सुधार, आपके संबंध बेहतर होंगे। ये उपाय करके देखिए। नजर दोष से बचने के लिए आपको करना यह है कि घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाएं या फिर ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे आते जाते लोगों को मोर पंख दिखाई दे। ऐसा करने से नजर दोष खत्म हो जाता है। तकिए के नीचे मोर पंख रखने से घर में सुख शांति आती है। मोर पंख को ऑफिस की टेबल पर रखने से नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, इंटरव्यू में सफलता मिलती है। दोस्तों, इसके औषधि गुण, मोर पंख की राख या फिर पानी के अर्क को जहां पे सांप काटा हुआ है वहां पे लगाएं। इससे जो है जहर कम होगा और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। मोर पंख की राख या अर्क का उपयोग अगर आप करते हैं तो फेफड़े से संबंधित बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। मोर पंख की राख या चूर्ण का उपयोग करने से हिचकी, उल्टी से राहत मिलती है। दोस्तों, मोर पंख का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। दोस्तों, मोर पंख का उपयोग करते समय किसी चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। अस्थमा के मरीजों के लिए मोर पंख की राख को अगर आप नाक से सूंघते हैं तो इससे जो है आपको अस्थमा में राहत मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।